ठीक है। आज के टॉपिक का नाम जो है वो पोस्टिंग की क्या है। पोस्टिंग की। अब बेसिकली पोस्टिंग की होता क्या है, जैसे नॉर्मल हम टैली में ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं तो हमको डेबिट और क्रेडिट मिलता है, राइट। अगर सैलरी अकाउंट डेबिट या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे करके हम एंट्री पास करते हैं, राइट। बट एसएपी में क्या होता है, एसएपी में हमको वाइल पोस्टिंग तो मिलता है ऑप्शन डेबिट एंड क्रेडिट का, लेकिन जब हम रिपोर्ट देखने जाते हैं तो हमको ऑप्शन नहीं मिलता है। हमको क्या मिलते हैं, हमको कुछ नंबर्स मिलते हैं। तो अगर हमने वो नंबर्स याद नहीं किया तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि हमारा जो मेजर है वो डेबिट है या क्रेडिट। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, पोस्टिंग फी इज नथिंग बट द इंडिकेटर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पोस्टिंग फी इज नथिंग बट द इंडिकेटर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, मतलब ये नंबर्स बताएंगे कि हमारा कौन सा लेजर डेबिट है या कौन सा अकाउंट डेबिट है। जैसे नंबर्स, अब नंबर्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट विच यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज 40, 50 और 31, 21, 01, 11, 70 एंड 75, 70 एंड 75, राइट। व्हाट डज मीन 40? जब भी कभी आपका जीएल अकाउंट डेबिट होगा 40, राइट। व्हाट डज मीन 50? जब भी कभी आपका जीएल अकाउंट क्रेडिट होगा 50। व्हाट डज मीन 31? जब भी कभी आपका वेंडर क्रेडिट होगा 31। वेंडर डेबिट होगा एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। अब देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, वेंडर को जब हम पेमेंट करते हैं तब कोड अलग आता है, वेंडर को जब हम रिटर्न करते हैं तब कोड अलग आता है। तो अभी हम जो कोड डिस्कस कर रहे हैं, जो 21 है, ये हम वेंडर को रिटर्न करने वाले हैं, वेंडर को पेमेंट नहीं करते। जब वेंडर को पेमेंट करेंगे दैट विल बी 15, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वेंडर रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं वेंडर क्रेडिट, यू कैन से ब्रैकेट में परचेज। जब भी कभी आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री होगी दैट टाइम वेंडर विल कम इन डेबिट साइड, पर डेबिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 21। समझ में आया? सेम सिनेरियो फॉर द कस्टमर। कस्टमर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर कस्टमर डेबिट है तो 01, और अगर कस्टमर क्रेडिट है तो क्या होगा, ये सेल्स रिटर्न होता है। ये सेल्स। कस्टमर डेबिट है तो 01, कस्टमर क्रेडिट है तो 11। 70 के लिए एसेट डेबिट, 75 के लिए एसेट क्रेडिट। आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चन को अपने माइंड में हमेशा रखने ही है, ठीक है। बाकी सारे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे कि जब आप पेमेंट करोगे तो आपको वहां पे वेंडर का अकाउंट डालना है, पोस्टिंग की डालने का जरूरत नहीं है मैनुअली। क्लियर? तो इतने आप लिख लीजिए, इतने पोस्टिंग की आप फिलहाल। इसका टी कोड क्या रहेगा, ओबी 41। टी कोड आप लोग लिख लीजिए, क्या रहेगा, ओबी 41। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप बताइए मेरे को क्या है, मुझे क्या एंट्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री पास किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब ये पोस्टिंग की क्या होगी, परचेज की जगह पे क्या, डेबिट की जगह पे क्या होगी, कौन सी पोस्टिंग की हम डालेंगे यहाँ।
अरे वो तो मालूम है, हाँ वेंडर में क्या हो जाएगा, वेरी गुड। व्हाट अबाउट परचेज, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक्चुअल आएगा 40 परचेज एंड 31। क्लियर। अब यही अगर हम रिवर्स एंट्री मारे तो क्या होगा, मान लो रिटर्न की एंट्री मारेंगे तो 21 और 50। आपको समझ में आया आपको, क्लियर। ये है रूल पोस्टिंग फीस का। ये आपको सिर्फ याद रखना है, यू डोंट नीड टू क्रिएट एज वेल, ऑटोमेटिकली सिस्टम में रहता है, डोंट नीड टू क्रिएट। ठीक है, सिस्टम में रहेगा, जस्ट यू हैव टू चेक कि सारे है पोस्टिंग की या नहीं है। ठीक है। एक और चीज होता है पोस्टिंग फी में, वो हम बाद में करेंगे जब हम पोस्टिंग करें, राइट। हमको क्या करना होता है, हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया था, उसमें जो रिक्वायर्ड रहेगा सेम चीज यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। अगर मान लो वहां पर हमने रिक्वायर्ड डाला और यहाँ पर हमने सप्रेस कर दिया, तो दोनों मिसमैच है या सेम है, तो एरर आ जाएगा, राइट। बट दैट थिंग विल डू इन लेटर। क्लियर। पोस्टिंग की में कोई डाउट है, नहीं, क्या सोच रहे हो, कोई डाउट गाइस। तो इसका टी कोड है OBA7, सॉरी OB41। एंड बात आप लोग लिख लीजिए, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट, लाइन आइटम, कंट्रोल, एंड यहाँ पर मिलेगा पोस्टिंग। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, डिफाइन पोस्टिंग की करके ऑप्शन मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, सारे पोस्टिंग की हमको मिल जाएंगे। 01 इनवॉइस डेबिट कस्टमर मिल रहा है, 11 कस्टमर क्रेडिट मेमो क्रेडिट कस्टमर, राइट। फिर और नीचे जाएंगे, 21 क्रेडिट मेमो डेबिट वेंडर, और नीचे जाएंगे, सो हमको यहाँ पर मिलेगा 31 इनवॉइस क्रेडिट वेंडर, राइट। और नीचे जाएंगे 40 डेबिट GLM, राइट। तो सब कुछ क्रिएट है, आपको कुछ क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। बट जब आप ट्रांजेक्शन जाओगे तो वहां पर रिपोर्टिंग में आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये डेबिट क्या है, क्योंकि आप जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करोगे वहां तो आपको मिलेगा डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन, लेकिन जब आप देखोगे रिपोर्टिंग चेक करोगे तो वहां पर नहीं मिलेगा, वहां पे नंबर से मिलेगा। समझ में आया। तो इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम हम ट्रांजेक्शन में है, बट ये हमको चेक करना है कि यहाँ पे सारे हैं प्रॉपर या नहीं, राइट। तो ये कंसेप्ट है पोस्टिंग फी का, कि हम जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या, 40 होगा, 50 होगा, 31 होगा, 21 होगा, 70 होगा, 75 होगा। चलो एक और ट्रांजेक्शन हम चेक करते हैं, विदाउट लाइक बिना देखे, तो क्या रहेगा, फिक्स्ड और सपोज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इसका एंट्री क्या होगा, मतलब इसका नंबर रेंज क्या होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस, 31 वेंडर है, वेंडर का मिल जाएगा ना 31, राइट। वेंडर कस्टमर के अलावा, एसेट के अलावा देन 40 50 यूज यू कैन यूज, क्लियर। डन। तो ये है हमारा पोस्टिंग की का। तो पोस्टिंग की में कोई डाउट है आप लोग को, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखिए आज का, टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय और यूजर। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास, अब इसका देखिए यूज क्या होता है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 एम्प्लॉय, सेम एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय का यूजर आईडी है अनमोल 1, राइट। एक का है अकबर 1, और एक का है
धनश्री, करेक्ट। ये आपका यूजर आईडी है, क्या है, यूजर आईडी। अब हमको एक टॉलरेंस ग्रुप बनाना है। अब टॉलरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक 4 डिजिट का कोड बनाना है। कोड मैंने बनाया, इनके लिए मैं बनाऊंगा अनमोल 1 के लिए मैं बनाऊंगा ANM 1 और AKB 1 और DHN 1, राइट। या अगर आप चाहते हो कि आप भूलो नहीं तो BOR 1, BOR 2 एंड BOR 3। हम क्या बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे। कितने टॉलरेंस ग्रुप बनाए हैं, 1 2 3, राइट। टॉलरेंस ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, सपोज अनमोल हमारे पास काम कर रहे हैं 10 साल से, और अकबर काम कर रहे हैं 5 साल से, एंड धनश्री जस्ट अभी ज्वाइन हुई, 1 ईयर भी हुआ है उनको। अब हम चाहते हैं कि धनश्री कैन पोस्ट द ट्रांजेक्शन अप टू 1 लाख ओनली। मतलब अगर धनश्री को कोई ऐसा बिल मिला तो 1 लाख से ऊपर का है। अब धनश्री जैसे ही पोस्ट करने जाएगी, फटाक से एरर आ जाएगा, बोले यू आर लाइक यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दिस, एंड ये 5 साल से अकबर काम कर रहे हैं, तो अकबर के लिए मैं दूंगा लेस देन इक्वल टू 10 लाख। तो अकबर एक पर्टिकुलर इनवॉइस 10 लाख तक का इनवॉइस प्रूव कर सकते हैं। अगर इनवॉइस का 10 लाख 1 पैसा भी हुआ या 1 रुपीज भी हुआ, अकबर कैन नॉट टेक इट। एंड आपके लिए, एंड व्हाट अबाउट अनमोल, अनमोल के लिए हम क्या देंगे, अनलिमिटेड अमाउंट। मतलब अनमोल 900 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन पास कर, राइट। तो अब यहाँ पर आता है, ये तो हो गया अमाउंट का कंसेप्ट। यहाँ पर आते हैं डिस्काउंट का कंसेप्ट। अनमोल को मैंने अथॉरिटी दे के रखी है कि भाई तुम 90% तक का डिस्काउंट दे देना। मतलब आप जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करोगे उसमें अगर इफ यू आर गिविंग 90% डिस्काउंट, सिस्टम विल एक्सेप्ट। लेकिन अकबर को मैंने बोला कि भाई आप सिर्फ 40% तक का डिस्काउंट। और धनश्री को मैंने बोला यू कैन गिव ओनली 10% तक। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको फिट करना, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे अंदर किस कोड में, BOR 1 BOR 2 BOR 3, एंड फिर हर एक यूजर आईडी के साथ में असाइन कर दें। तो अब धनश्री 1 लाख से ऊपर पास नहीं कर पाएगी, आप नहीं, अनमोल 10 लाख से ऊपर पास नहीं, अकबर 10 लाख से ऊपर पास नहीं कर पाएंगे, एंड अनमोल कोई भी ट्रांजेक्शन पास, उसके लिए कोई रिस्क, राइट। तो ये कंसेप्ट क्या है, टॉलरेंस ग्रुप का। 3 टाइप के टॉलरेंस ग्रुप होते हैं। पहला अभी हमने डिस्कस किया है, अभी 2 और बचे हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय और यूजर ही होता है, राइट। तो इसको आपको लिखना है, क्लियर। चलिए चलते हैं एसएपी में, इसका पाथ लिख लीजिए, /NSPRO SAP reference IMG, that is common, then financial accounting, global setting, document, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर लाइन आइटम के बाद डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज, इसको लिखिए, हम करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर हम जाएंगे न्यू इंच, देखिए
न्यू एंट्री में जाएंगे। अब न्यू एंट्री में यहाँ पर हमको कोड बनाना पड़ेगा, बी आर बी ओ आर वन ना। कंपनी कोड क्या था? बी ओ आर वन। बी ओ आर वन के लिए आपका था ना, तो यहाँ पर हम डालेंगे एक दो, मैक्सिमम 10 डिजिट ही डाल सकते हैं, 90%, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन ही डाल, एंड देन सेव कर देते हैं। चला है? और यू वांट टू नोट डाउन, डू इट फर्स्ट। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। बोरोसिल प्राइवेट लिमिटेड करके है हमारा कंपनी। तो ये अभी हमने सिर्फ एक बनाया है, बी ओ आर वन, ऐसे करके बी ओ आर टू, बी ओ आर थ्री भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? न्यू एंट्री में जाएंगे, बी ओ आर और टू, और यहाँ पे डालेंगे बी ओ आर वन। कंपनी चेंज मत कर देना, ठीक है? यहाँ पे बी ओ आर वन ही रहेगा। यहाँ पे कितना, 10 लाख, लाख 40% दिया था ना इनको, सेव। दो लोगों को करना, नॉट पॉसिबल। सेम ग्रुप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज इट शुड बी यूनिक, ठीक है? और अगर दो लोग को करना है तो दोनों की यूजर आईडी के सामने बी ओ आर वन डालना है। नो नीड टू क्रिएट टू टाइम। अभी मान लो तुम्हारा यूजर आईडी है और इनका यूजर, इनके यूजर आईडी के साथ भी बी ओ आर वन असाइन करो, एंड आपकी यूजर आईडी के साथ में भी बी ओ आर वन असाइन। नो नीड टू क्रिएट द सेम, सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। डन। तो अब ये है, नेक्स्ट हम बनाएंगे बी ओ आर थ्री, लास्ट वन, बी ओ आर वन। अभी आपके क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा प्रैक्टिकल। 1 लाख रुपए इनको देंगे और 1 लाख, ठीक है? कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? मैक्सिमम 10%। तो ये हो गया हमारा टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय और यूजर। अब हम क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं? असाइन टॉलरेंस ग्रुप विद यूजर आईडी। क्या ऑप्शन करने जा रहे हैं? असाइन टॉलरेंस ग्रुप विद यूजर आईडी। तो लिख लीजिए आप लोग, पाथ सेम एज अबव। पाथ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, खाली लिख लीजिए पाथ सेम एज अबव एंड असाइन यूजर टॉलरेंस ग्रुप। पाथ सेम एज अबव, सेम दिस वन, दिस ऑप्शन। एग्जीक्यूट करेंगे, करा जाए। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब यहाँ पर देखिए यूजर नेम आ रहे हैं ना, यूजर नेम आ रहे हैं। हमारे यूजर आईडी क्या है? ICA2। क्या है? वी आर यूजिंग ICA2, राइट? तो आई विल गो टू द पोजीशन एंड आई विल टाइप हियर ICA2। कहाँ पे जाएंगे आप? पोजीशन में जाएंगे, ICA2 टाइप कर। यहाँ पे देखिए ICA2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आ रहा है ना, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यूजर नेम है, यहाँ पर हम डाल देंगे हमने क्या बनाया था, BOR1। सपोज इस आईडी को भी हमको यही एक्सेस देना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अब ये जो ICA3 वाला बंदा है, ये भी 1 लाख तक की नहीं, अनलिमिटेड वर्थ तक ट्रांजेक्शन पास कर सकता है। तो हम देते हैं BOR3 नॉट फ्रॉम, एंड सेव कर। तो ये कंसेप्ट है हमारा टॉलरेंस ग्रुप असाइन यूजर यूजर आईडी। अभी किसी को डाउट क्लियर है? 100%। It's a user ID. When you will go for the login, na, I'll show you. I'll show you. I'll close the system. अभी जब मैं लॉगिन करने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे हमसे पूछता है यूजर बताओ। तो यूजर हमने क्या लिखते हैं, ICA2। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 7 8, राइट? तो जैसे हम एंटर करेंगे तभी लॉगिन होता है। तो मतलब अब ICA2 के साथ में वी हैव असाइन द यूजर आईडी, मतलब द टॉलरेंस ग्रुप कितना, 1 लाख तक का टॉलरेंस ग्रुप 3। तो अब 1 लाख तक ही, 1 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर का ट्रांजेक्शन ICA2 में पूछ लीजिए। अब सपोज नेक्स्ट कोई यूजर आईडी है, तो उसके साथ आप BOR2 असाइन कर दो, और कोई आईडी है उसके साथ BOR3 असाइन कर, राइट? तो जो भी असाइन आप करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम वर्क करेगा। इज इट क्लियर?
तो ये था आपका टॉलरेंस